सामने और आपके सामने भी ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है और इसका टाइटल है इंडिया इज़ द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के $133 बिलियन और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक CEO से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए, जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या है, पीछे कर दिया। हर चीज़ में वो कितना आगे है। कितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो थर थर कांपते हैं इसराइल के नाम से, मतलब वो नाम ही इतना लेते हैं। आप तो थर थर कांपने की बात हुई ना, मतलब हर वक्त ये रट लगाई रखी होती है पाकिस्तान के अंदर। जब भी मतलब बचपन से लेकर जो है हमेशा ये सुनते चले आए हैं कि इज़राइल का बायकॉट, इसराइल के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ लोग निकले हुए हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ सड़कों पर मौलवी निकल आए, इसराइल ने ये कर दिया, यहूद नसारा ने ये कर दिया, साम्राज्यी ताकतों ने ये कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हमेशा जनरेशन्स की जनरेशन्स ही आपकी किसी कंट्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके नाम ले लेकर डराती रहती हैं, तो इसका मतलब है वो थर थर कांपते हैं उस कंट्री के नाम से। ये गलत है क्या? यही इसका यही मतलब निकलता है ना। अब दुश्मन है, हम तो उनको डराते हैं कि एक दिन हमने फतह करना पूरी दुनिया को, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। तो बात यह है
कि इज़राइल देखें सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, वो अपनी एजुकेशन उसने दी तो कहाँ पर है वो। और इंडिया भी एजुकेशन की वजह से, इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान इसमें दुनिया के बड़े एक ऐसे कॉर्नर पर, ऐसे एज पर हैं कि जहाँ पर उनको ये बहुत फ़ायदे की बात है उनके लिए, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज़ और पॉपुलेशंस हैं कि जो अब एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं। जैसे कि कहा जाता है हांगकांग ही नहीं, सिर्फ कई एक ऐसे कंट्रीज़ हैं। मैंने इसके बारे में इससे पहले एक प्रोग्राम भी किया था काफ़ी अर्सा पहले। उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं, जर्मनी से लेकर ताइवान तक, और कितने ही कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो या तो ओवर एज हो चुकी है, और उसमें एक कुछ तो ऐसे कंट्रीज़ हैं यूरोप में कि जो वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी मर्द जो हैं वो वॉर में चले गए, मर गए, और फिर उसके बाद जो है एक तो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम हुई, उसके बाद शादियां भी बहुत कम हुई, और उसके बाद फिर मर्दों की तादाद भी कम हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो इंडिया या पाकिस्तान में नहीं है। और ये देखें आप कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उसमें आधे से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यूथ की है। जिस कंट्री में यूथ इतनी ज़्यादा हो तो वो तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ आप ये देखें कि अगर उस कंट्री में एजुकेशन नहीं होगी तो यही आपके बिगाड़ का सबब बनेगी। आप देख लें पाकिस्तान में जो है इस वक्त क्या हो रहा है, आपने एजुकेशन नहीं दी, आप एजुकेशन दें उनको। 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, आपको पता ही है। तो कैसे एजुकेशन नहीं होगी तो तरक्की कैसे आएगी? तो फिर जब एजुकेशन नहीं होती तो यूथ जो है वो गलत साइड पर लग जाती है। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखें यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको आईआईटीज़ खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़की जो है वो स्लीवलेस पहन के बाहर निकले तो वो उसकी तरफ घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, नहीं। वहाँ पे आप देखें तो सही, इंस्टाग्राम पर जाकर और वहाँ पर जो भी सोशल मीडिया पर आप जाके देखें, वहाँ पर तो इस तरह का लिबास या ड्रेसिंग जिसको देखकर पाकिस्तान में लड़की के पीछे भागना शुरू हो जाएं आप, वहाँ पे आम सी बात होती है, मामूल की बात होती है। जो कपड़े पाकिस्तान में लड़की पहनने का सोच भी नहीं सकती ना, इंडिया में वो ड्रेस लड़की के लिए एक आम रूटीन की लाइफ में होता है, वो पहनती है, जो वहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता आपके हमसाया में। वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। जीन्स वीन्स तो खैर आप जीन्स वीन्स भी नहीं पहने, उसके ऊपर भी लंबी शर्ट पहने कोई लड़की तो फिर भी वो चल जाता है, वरना तो नहीं। अब आप कहेंगे कि जी कॉन्सर्ट्स में, देखें कॉन्सर्ट्स में कितने लोग होते हैं, बड़े, आप एलिट की बात कर रहे हैं या आप मिडिल क्लास की, आप बहुत ज़्यादा जो है लोअर मिडिल क्लास भी, बल्कि मिडिल क्लास भी बड़ी तादाद में तो मौलवी हैं वहाँ पर, जो बुर्का या चादर में पहन कर भी जो देखें तो वो पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं हलवा लिखा हुआ है तो वो अटैक कर देते हैं कि ये फतवा लगा देते हैं। यानी दुनिया को जो सबसे ज़्यादा सीईओस दे रहे हैं वो भारत है, वो इंडिया। तो इसमें ये स्क्रीनशॉट चलाने की कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा आपका जो है वो धुआं से कहाँ से उठता है, दिल व जाँ या जिगर या जाँ से उठता है, ये धुआं से कहाँ से उठता है। तो धुआं उठने का कोई फ़ायदा नहीं होना पाए। ये आपने जिहाद पे लगाया नस्लों को, इनको एजुकेशन पे लगाएं, फिर आपके भी लोग जो हैं वो इसी तरीके से दुनिया में जो है वो सीईओस बनेंगे, और लोग कहेंगे देखो पाकिस्तान फैक्ट्री है दुनिया को सीईओस देने की। लेकिन अभी दहशतगर्दी की बात की जा रही है, सीईओस की बात नहीं की जा रही है। दोबारा मुलाकात होती है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।